हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एमबीसी नर्सिंग क्लासेस में। देखिए, आपको पता है हमारी जो एमसीक्यू सीरीज चल रही है उसको अपन आज आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। और इस एमसीक्यू सीरीज में आपको पता है अपन नर्सिंग से रिलेटेड एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वो करते हैं। और यहाँ पे आप यदि नॉर्सेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा यदि आप किसी भी नर्सिंग से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको हेल्पफुल रहने वाला है। अगर आपने थ्योरी के जो टॉपिक्स हैं वो पढ़ लिए हैं, बहुत अच्छी बात है, तो आपको यहाँ से जो प्रैक्टिस है वो हो जाएगी। और यदि आपने थ्योरी के क्वेश्चंस नहीं पढ़े हैं तो यहाँ से आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा उस टॉपिक के बारे में, और थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि उस टॉपिक के अंदर बेसिकली है क्या। और उसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। वीडियो अच्छी लग रही है लाइक जरूर कर दें, किसी दोस्त है आपका जो तैयारी कर रहा है उसके साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दें। यूरिनरी सिस्टम अपना चल रहा है, बता देता हूँ आपको मैं। यूरिनरी सिस्टम अपना टॉपिक चल रहा है और इस टॉपिक के अपन 100 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज अपन 101 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, while assessing a client during peritoneal dialysis, the drainage of the dialysis from the peritoneal cavity has ceased before the required volume has returned. The priority action should be instructing the patient to drink a glass of water, turn from side to side, डीप ब्रीथ एंड कफ, रोटेट द कैथर पेरियोडिकली। ठीक है, इसके सही ऑप्शन की अपन बात करें तो बी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, टर्न फ्रॉम साइड टू साइड। ठीक है, देखिए, इफ ड्रेनेज ऑफ द डायलिसेट फ्रॉम द पेरिटोनियल कैविटी हैज सीज्ड बिफोर द रिक्वायर्ड वॉल्यूम हैज रिटर्न, टर्न द क्लाइंट फ्रॉम साइड टू साइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, the nurse is infusing the dialysate fluid during peritoneal dialysis. A nursing action to make the client more comfortable at the time is to increase the rate of flow, raise the head of the bed, turn the client from side to side, refrigerate the fluid prior to infusion। इसके राइट आंसर की अपन यहाँ पे बात करते हैं। देखिए, इसका राइट आंसर रहेगा आपका सी, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, टर्न द क्लाइंट फ्रॉम साइड टू साइड। ठीक है, 103 नंबर क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉम्प्लिकेशंस इन द क्लाइंट्स अंडरगोइंग क्रोनिक पेरिटोनियल डायलिसिस। यानी कि जो सबसे सिग्निफिकेंट कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन से हो सकते हैं यदि अपन किसी क्लाइंट को क्रोनिक पेरिटोनियल डायलिसिस के अंदर ले जाते हैं। तो क्या पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है, डिस्पीनिया हो सकता है, या फिर पेरिटोनाइटिस हो सकता है। ठीक है, इसके सही ऑप्शन की बात करते हैं तो डी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ठीक है, ठीक है, पेरिटोनिटिस हो सकता है। पेरिटोनियल डायलिसिस क्या है, एक टाइप है डायलिसिस का, ठीक है, जिसमें द लाइनिंग ऑफ द पेरिटोनियल कैविटी इज यूज्ड एज अ डायलाइजिंग मेम्ब्रेन। जो डायलाइजिंग मेम्ब्रेन होती है उसमें पेरिटोनियल कैविटी की लाइनिंग का यूज किया जाता है, इसलिए अपन इसे क्या कहते हैं, पेरिटोनियल डायलिसिस कहते हैं। डायलाइजिंग जो फ्लूइड होता है एक एक्सचेंज में 1 से 2 लीटर निकलता है, इंट्रोड्यूस इनटू द पेरिटोनियल कैविटी इज लेफ्ट टू ड्वेल देयर फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम, नॉर्मली 10 to 20 minutes, and then passively drained out. Peritonitis is the most significant complication in client undergoing chronic peritoneal dialysis. So, strip aseptic technique is mentioned throughout the procedure. The patient should also observe for sign of other complications like abdominal pain, respiratory difficulty and low blood pressure। ये अदर complications हैं जो कि हो सकते हैं। 104 नंबर क्वेश्चन पे अपन आते हैं। देखिए, when receiving hemodialysis, complications of the removal of too much sodium may occur, so nurse should assess the client for चौविक डिजीज, कार्डियक डिसरिदमियाज, या फिर हम बात करें मसल क्रैम्प्स की, या फिर इंक्रीज टेम्परेचर। ठीक है, इसके सही ऑप्शन की बात करते हैं तो सी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है वो देखिए, मसल क्रैम्प्स आर मेनली कॉज्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, एग्जांपल लो सोडियम एंड डिहाइड्रेशन। ठीक है, जो मसल क्रैम्प्स होते हैं उसके मेनली कॉज क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गए हैं, या तो जिसमें भी जो सोडियम है वो लो हो गया है। इसके बाद बात करते हैं डिहाइड्रेशन हो सकता है, एक्स्ट्रा सेल्युलर डिहाइड्रेशन आल्सो कॉज्ड बाय हाइपोनेट्रीमिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नर्सिंग केयर फॉर अ क्लाइंट विद एन arteriovenous AB fistula aimed at the maintaining patency includes taking BP in the affected area, applying heat to maintain circulation, palpating for a bruit, या फिर keeping the arm free construction। इसके सही ऑप्शन की बात करते हैं तो डी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए, इंटरवेंशन टू मेंटेन पेशेंसी ऑफ एबी सिस्टूला, शंट एक्सट्रीमिटी शुड नॉट बी यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग बीपी, ड्रॉइंग ब्लड प्रेशर एंड प्लेसिंग आईबी लाइन, osculate the shunt for wound and palpate still, avoid the shunt to get warm and wet। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, द बेस्ट वे टू चेक द पेशेंसी ऑफ arteriovenous fistula for hemodialysis।
Pinch the fistula and note the speed of filling on release. Use a needle and syringe to aspirate the blood from fistula to check for the capillary refill of the nail beds on extremity. Palpate the fistula throughout its length to assess for a thrill. ठीक है, इसके सही ऑप्शन की यदि बात करें तो डी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, द नर्स इज चेकिंग पेटेंसी ऑफ अ न्यू राइट आर्म एवी फिस्टुला। व्हाट एक्शन डज द नर्स यूज टू डू दिस? Osculate the right branchial pulse, osculate the palpate right radial pulse, measure blood pressure in the right arm, palpate for thrill and osculate brute over the fistula। ठीक है, देखिए इसके सही ऑप्शन की यदि बात करें अपन तो इसका भी क्या राइट आंसर रहेगा? डी इसका भी सही आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ए पेशेंट ऑन डायलिसिस शुड अवॉइड माइक्रोवेव्ड स्वीट पोटैटो, फ्रेश वेजिटेबल, कैंड सूप। ठीक है, इसके अलावा जो अगला ऑप्शन है इसका वो है स्ट्रीम्ड ब्रोकली। तो इसके सही ऑप्शन की बात करें तो सी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, जो कि यहाँ पे क्या है? कैंड सूप्स। ठीक है, देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं अपन इसका राइट आंसर बता दें आपको तो सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। कैंड फूड्स such as soup, vegetables and beans contain high amount of sodium, so it is should avoid during kidney disease और dialysis। आगे बढ़ते हैं, अगला जो अपना टॉपिक आने वाला है, यहाँ पे डायलिसिस अपना कंप्लीट हो गया, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ठीक है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सिम्टम्स ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या रहेगा, एक्सेप्ट एक को छोड़ के? एडिमा, हाइपरबिलिरूबिनिया, प्रोटीनूरिया या फिर ओलिगोयूरिया। इसके सही ऑप्शन की बात करें तो बी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। देखिए, नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज अ स्टेट इन विच आर सिम्टम्स कॉम्प्लेक्स अपीयर ड्यू टू प्रोटीन्स वेस्टिंग through urine caused by glomerular capillaries damage. It is characterized by massive loss of proteins in the urine, proteinuria, severe generalized edema, एनस्कारा या फिर ओलिगोयूरिया, हाइपोवोलेमिया, एल्ब्यूमिनिया, हाइपर लिपिडीमिया या फिर हाइपर कोएगुलेबिलिटी। हाइपरबिलिरूबिनिया इज नॉट कंसर्न्ड विद नेफ्रोटिक सिंड्रोम, यानी कि जो हाइपरबिलिरूबिनिया है ये कभी भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर हमें देखने को नहीं मिलता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग? हेमेचुरिया, वेट लॉस, मैसिव प्रोटीनूरिया, इंक्रीज सीरम एल्ब्यूमिन। सही ऑप्शन की बात करें अपन कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा कि जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है नेफ्रोटिक सिंड्रोम की, इनमें से क्या हो सकती है? तो क्या रहेगी? मैसिव प्रोटीनूरिया। ठीक है, देखिए classic tried signs and symptoms of nephrotic syndrome are proteinuria, edema and hypoalbuminemia due to protein loss in urine। 111 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ट्राइड ऑफ सिम्टम्स मैसिव प्रोटीनूरिया, एडिमा, हाइपोएल्ब्यूमिनिया एंड आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किसके हैं? कुजिंग सिंड्रोम के हैं, ग्लोमेरुलर नेफ्रेटाइटिस के हैं, रीनल कैल्कुलाई के हैं या फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम के हैं। तो सही ऑप्शन क्या रहेगा? डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। A patient is admitted with hematuria, oliguria, hypertension. The most likely diagnosis is nephritic syndrome, nephrotic syndrome, glomerulonephritis या फिर UTI। सही ऑप्शन की बात करें अपन इसके तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द मेन डिफरेंस बिटवीन नेफ्रोटिक एंड नेफ्राइटिक सिंड्रोम आर दैट नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है? नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन्वॉल्व द लॉस ऑफ लॉट ऑफ प्रोटीन, वेयर्स नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन्वॉल्व द लॉस ऑफ लॉट ऑफ ब्लड। यानी कि जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है उसमें प्रोटीन का लॉस होता है और जो नेफ्राइटिक सिंड्रोम होता है उसमें ब्लड का लॉस हो जाता है। ठीक है, ये दोनों के अंदर अंतर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, विच डाइट इज गिवन टू पेशेंट विद नेफ्राइटिक सिंड्रोम? नेफ्राइटिक सिंड्रोम के अंदर कौन सी डाइट पेशेंट को देनी चाहिए? फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन, हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट, प्रोटीन सप्लीमेंट विद कैलोरी रिस्ट्रिक्शन, प्रोटीन सप्लीमेंट, सोडियम एंड फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन, फ्लूइड एंड सोडियम एंड पोटेशियम रिस्ट्रिक्शन डाइट। तो कौन सी डाइट देनी चाहिए हमें? तो इसके सही ऑप्शन की बात करें तो डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, डाइट ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम शुड कंटेन लो सोडियम 2 से 3 ग्राम पर डे, लो पोटेशियम एंड लो मॉडरेट प्रोटीन 0.5 से 0.6 ग्राम पर केजी पर डे। डाइटरी सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन आर कीज टू मैनेजिंग एडिमा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, नर्स इज प्लानिंग केयर फॉर 2 years old who has a nephrotic syndrome and is in remission. What type of diet would the nurse plan to feed the child? हाई प्रोटीन डाइट होनी चाहिए, लो कैलोरी, हाई कैलोरी, लो प्रोटीन, लो सोडियम, लो फैट, रेगुलर डाइट, नो एडेड सॉल्ट। इसके सही ऑप्शन की यदि बात कर रहे हैं अपन तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा? डी राइट आंसर इसका रहने वाला है। A regular diet without added salt may be prescribed if child is in remission state of disease। देखिए,
व्हाट शुड बी रेस्ट्रिक्टेड व्हेन प्रिपेयरिंग डाइट फॉर चिल्ड्रन विद नेफ्रोटिक सिंड्रोम, कोई बच्चा जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम से ग्रसित है उसके लिए क्या रेस्ट्रिक्टेड डाइट रहनी चाहिए, क्या रेस्ट्रिक्टेड रहना चाहिए जब अपन उसकी डाइट प्रिपेयर कर रहे हैं। प्रोटीन नहीं देना है उसको, पोटेशियम नहीं देना है, विटामिन नहीं देनी है, या फिर सॉल्ट नहीं देना है। तो इसके ऑप्शन की बात करें तो डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। सॉल्ट की जो रेस्ट्रिक्टेड डाइट रहती है वो उसे रहनी चाहिए। द प्राइमरी पर्पज फॉर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग corticosteroids of the child with nephrotic syndrome is to increase blood pressure, to prevent infection, to reduce inflammation, to decrease protein urea। ठीक है, देखिए इसके सही ऑप्शन की यदि हम बात करें कि इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, तो इसका राइट आंसर डी रहेगा, टू डिक्रीज प्रोटीन यूरिया। ठीक है, स्टीरॉयड लाइक prednisolone are mainly prescribed for nephrotic syndrome patient as soon as the patient diagnosed to decrease protein urea। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 117 नंबर क्वेश्चन पे, a 4-year-old child with nephrotic syndrome is being treated with corticosteroid therapy. A nurse reviews the laboratory reports of the child urine to evaluate if the treatment has been effective. Which of the following decrease? ग्लूकोज यूरिया, हिमेच यूरिया, पॉलीयूरिया या फिर प्रोटीन यूरिया। ठीक है, सही ऑप्शन की बात करें तो डी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, ड्यूरिंग द Podiatritis phase of nephrotic syndrome, an important nursing intervention is to provide meticulous skin care, encourage fluid intake, encourage moderate activity, feed the child alternate day। सॉरी, इसके सही ऑप्शन की यदि बात करें तो ए इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर नेफ्रोटिक सिंड्रोम पेशेंट आर वेट एवरी डे एट द सेम टाइम, यानी कि हमेशा पेशेंट का क्या लेना है, हमें एवरीडे वेट लेना है। Monitor fluid intake and output so changes fluid retention can be documented. The skin over edematous areas must be handled carefully to prevent trauma. Urine protein levels are checked frequently. Advice for the low sodium, moderate to low protein, high calorie and low potassium diet। ये हमें डाइट के बारे में ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। Symptoms such as leg pain, pleuritic chest pain and shortness of breath should be evaluated carefully for evidence of thrombus। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, अ पेशेंट विद albuminuria develops edema because of fall in plasma colloid oncotic pressure, rise in tissue colloid osmotic pressure। ठीक है, इसके सही ऑप्शन की यदि बात करें तो इसका सही ऑप्शन रहेगा सी, फॉल इन प्लाज्मा कोलॉइड ऑनकोटिक प्रेशर। इसकी जो एक्सप्लेनेशन वो देख लेते हैं। अ पेशेंट विद albuminuria develop edema because of fall in plasma colloid oncotic pressure, osmotic pressure exerted by colloids, example protein in a solution, so fluid shift or seep out from plasma throughout capillaries to intestinal tissue। आगे बढ़ते हैं। देखिए 120 नंबर क्वेश्चन पे आगे अपन, a 4-year-old male is admitted to the unit with nephrotic syndrome. He is extremely adventurous. To decrease discomfort associated with scrotal edema, the nurse should क्या करना चाहिए, नर्स को apply ice to on the scrotum, elevate the scrotum on a small pillow, apply heat to the abdominal area, administer a diuretic। सही ऑप्शन की बात करें तो बी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम विच इन्फेक्शन इज मोर कॉमन इन चिल्ड्रन, यूटीआई, सेल्यूलाइटिस, निमोनिया, बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस। ठीक है, सही ऑप्शन की बात करें तो सी इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहेगा। इन्फेक्शन इन चाइल्ड इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम आर ARI, एग्जांपल निमोनिया, स्किन इन्फेक्शन, सेल्यूलाइटिस, डायरिया, यूटीआई एंड पेरिटोनाइटिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। As a child with nephrosis gets older and has repeated attacks, it is most important for the nurse to help the child develop a positive body image, the ability to test urine, फाइन मसल कोऑर्डिनेशन या फिर एक्सेप्टेंस ऑफ पॉसिबल स्टेरिलिटी। ठीक है, इसके सही ऑप्शन की बात करें तो ए इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहेगा। देखिए नेफ्रोसिस क्या है, ऑल्सो कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी इसी को कहते हैं, इज अ क्लिनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ किडनी डिजीज इन विच प्रोटीन लॉस इज सो एक्सटेंसिव that edema and hypoproteinemia are produced. Question is starting that a child with nephrosis gets older, so important issue to address by nurses positive body image। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Most important nursing intervention for a 3-year-old child with diagnosis of nephrosis is increasing fluid, regulating the diet, preventing infection या फिर maintaining bed rest। सही ऑप्शन की बात करें तो बी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा। अगला जो टॉपिक हमारे सामने आता है वो क्या आता है, देखिए ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, क्या कुछ टॉपिक आता है अपना हमारे सामने, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब इसके क्वेश्चंस हमारे सामने आएंगे। A nurse interviews the parents of a child recently diagnosed with glomerulonephritis. The nurse understands that which information collected during the assessment
is most often associated with the diagnosis of glomerulonephritis. Streptococcal throat infection 2 weeks prior to diagnosis. Child fell off a bike onto the handlebars. Nausea and vomiting for last 24 hours. Urticaria and itching for 1 week prior to diagnosed. सही ऑप्शन की बात करें तो ए इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा। यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन है, आप पढ़ सकते हैं। अपन आगे बढ़ते हैं। अ नर्स इज असाइंड टू केयर फॉर अ चाइल्ड सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। द नर्स रिव्यूज द चाइल्ड्स रिकॉर्ड एंड नोट्स that which finding associated with the diagnosis of glomerulonephritis. Low blood urea nitrogen BUN, hypotension, low urinary specific gravity, red brown urine. इसके सही ऑप्शन की यदि बात करते हैं अपन, इसका सही ऑप्शन डी रहेगा, रेड ब्राउन यूरिन। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन अपन देख लेते हैं एक बार। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन द यूरिन। इसका मतलब क्या होता है कि जो यूरिन है उसके अंदर हमें ब्लड दिखाई दे रहा है, इसको ही अपन क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं। यूरिन लुक लाइक डार्क स्मोकी एंड कोला कलर और रेड ब्राउन। यदि उसके अंदर ब्लड मिक्स हो जाएगा तो ये कलर हो जाएगा, हमें पता है। प्रोटीन इन द यूरिन प्रोटीनोयूरिया कहलाता है। ओलिगोयूरिया, एडिमा, partusus, nausea, increased BUN, increased urine specific gravity, constipation and hypertension। ये सारे के सारे कैरेक्टर किसके हैं, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के हैं। डार्क स्मोकी कोका कलर रेड ब्राउन यूरिन इज अ क्लासिक सिम्टम्स ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ड्यू टू ग्रोस हेमिज्यूरिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्मोकी ब्राउन कलर यूरिन सजेस्ट द प्रेजेंस ऑफ डैश इन यूरिन, बाइल पिगमेंट, ब्लड पिगमेंट, हाई लेवल ऑफ प्रोटीन, स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड। बताइए क्या सही आंसर रहेगा। इसके राइट आंसर की बात करें तो सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। कॉज ऑफ हाइपरटेंशन इन चिल्ड्रन। हाइपरटेंशन हो रहा है चिल्ड्रन के अंदर, उसके कॉज क्या क्या हो सकते हैं देखिए। इरिथमिया हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, फिर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है। तो डी इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहेगा। आगे बढ़ते हैं। इन अ पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड विद एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, नर्सिंग केयर इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट recording vital signs every 4 hourly, recording weight of patient twice weekly, recording fluid intake and output every 8 hours, recording BP 4 hourly। सही ऑप्शन की बात करें तो बी इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नर्सिंग केयर फॉर एक्यूट ग्लोमेरुलराइटिस पेशेंट इंक्लूड, यानी कि नर्सिंग केयर प्लान क्या हो सकता है वो आप इस समरी मैंने दे रखी है बुक के अंदर, वो आप पढ़ सकते हैं आराम से। देखिए यहाँ पे अपन अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 129। A child is being discharged from the emergency with the diagnosis of acute glomerulonephritis. Which of the following measure would a nurse intake in home care plan? अब होम केयर प्लान के लिए नर्स को क्या करना चाहिए ये पूछ रहा है हमसे। रेस्ट्रिक्ट फ्लूइड इनटेक, वेट डेली, मेंटेन स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट, या फिर लिमिट विजिटर्स। तो डी इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहेगा, विजिटर्स हैं उनको लिमिटेड कर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए। इफ when planning nursing care for 5-year-old with acute post streptococcal glomerulonephritis, what should the nurse emphasize that the child and family maintain? A blended diet high in protein, bed rest for at least 4 weeks, a daily dose of 1 m molar penicillin, या फिर आइसोलेशन फ्रॉम चिल्ड्रन विद इन्फेक्शन। सही ऑप्शन की बात करें तो डी इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहेगा। आगे बढ़ते हैं। नर्स इज डेवलपिंग अ प्लान फॉर care for a 7-year-old child diagnosed with acute glomerulonephritis. Nurse include which priority intervention in the plan of care? Encourage limited activity and provide safety measures. Catheterize the child to strictly monitor intake and output. Force oral flow to prevent hypovolemic shock. Encourage classmates to visit and keep the child informed to school events. सही ऑप्शन की बात करें तो ए इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। द डाइट रेजिमेन फॉर अ चाइल्ड विद एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इज लो सोडियम लो कैलोरी, लो पोटेशियम लो प्रोटीन, लो सोडियम लो प्रोटीन, लो कैल्शियम लो पोटेशियम। सही ऑप्शन की बात करें तो सी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए। द डाइट रेजिमेन फॉर अ चाइल्ड विद एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस शुड बी द लो सोडियम हाई कैलोरी विद एडिक्वेट low to moderate protein, because sodium may increase severity of edema and protein diet increase workload on kidney to excrete nitrogenous waste। ठीक है, अगला जो टॉपिक हमारे सामने आ रहा है वो टॉपिक कौन सा है, वेंजाइन प्रोस्टेटिक हाइपोट्रोपी, हाइपरट्रॉपी, बीपीएच इसका शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए द सिम्टम्स इंडिकेट ऑफ वेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉपी आर फ्रीक्वेंसी, हेस्टेंसी, स्टेनिंग एंड हेमिच्यूरिया, नॉक्ट्यूरिया, हेजिटेंसी, स्टेनिंग एंड एन्यूरिया, फ्रीक्वेंसी, पायूरिया, स्टेनिंग एंड हेमिच्यूरिया, हेजिटेंसी, स्टेनिंग, सप्रेशन एंड अर्जेंसी। ठीक है, इसके सही ऑप्शन की अगर बात करें तो ए इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहेगा।
बीपीएच के जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, चेंज इन साइज एंड फोर्स ऑफ यूरिन स्ट्रीम, अर्ली साइंस, अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी, हेजिटेंसी, इनएबिलिटी टू स्टार्ट, ड्रिवलिंग, लेट साइन, स्टेनिंग एंड एक्यूट यूरिनरी टेंशन। ठीक है, और ये लास्ट इसका नॉक्ट्यूरिया, एक्सेसिव और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन आफ्टर गोइंग टू बेड, ये इसको क्या कहते हैं, नॉक्ट्यूरिया कहते हैं। A client is admitted with the diagnosis of BPH, which symptoms is least likely to be present in the client? यानी कि कौन सा सबसे कम सिम्टम्स हमें देखने को मिलेगा, तो यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, पस इन द यूरिन, ड्रिबलिंग या फिर डिक्रीज फोर्स ऑफ यूरिन स्टीम। सही ऑप्शन की बात करें तो बी इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहेगा। आगे बढ़ते हैं, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ रेट्रोपब्लिक प्रोस्टेक्टोटोमी, जो प्यूबिक जो प्रोस्टेक्टोटोमी होती है उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, रिकरेंट ऑब्स्ट्रक्शन, डिफिकल्ट टू कंट्रोल हेमरेज, यूरिनरी लीकेज या फिर इंसिडेंस ऑफ इंक्रीज्ड हेमरेज। सही ऑप्शन की बात करें तो सी इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहेगा। रेट्रोप्यूबिक प्रोस्टेक्टोमी क्या होता है, रिमूवल ऑफ अ डिजीज्ड प्रोस्टेट ग्लैंड थ्रू एन इंसिजन मेड बाय द लोअर एब्डोमल जस्ट अबव द प्यूबिक सिम्फिसिस। यानी कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, जो डिजीज वाली प्रोस्टेट ग्लैंड है, उसको इंसिजन के द्वारा कहाँ हटा दिया जाता है, बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। मेजर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एनी prostatectomy are urinary inconsistence, urinary leakage 30%, erectile dysfunction, impotence 50% and urethral stricture क्या होगा 5%। आगे बढ़ते हैं, the following are possible complications after prostatectomy except urethral stricture, erectile dysfunction, residual urine या फिर urine incontinence। सही ऑप्शन की बात करते हैं अपन इसकी, तो सी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, मिस्टर एक्स इज टू हैव अ सुप्राप्यूबिक प्रोस्टेक्टोमी। इन दिस प्रोसीजर द ग्लैंड इज अप्रोच्ड थ्रू द ब्लैडर, पेरिनियम, यूरेथ्रा या फिर यूरेटर। सही ऑप्शन की बात करें तो ए इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा। इनटू सुप्राप्यूबिक प्रोस्टेक्टोमी, प्रोस्टेट ग्लैंड इज रिमूव बाय अ लो मिडिल लाइन इंसिजन थ्रू ब्लैडर। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रायोरिटी एक्शन इन केस ऑफ पेशेंट हु हैड अंडरगोन ट्रांस urethral restriction of prostate, maintain patency of a cystomy tube, ensure patency of indwelling catheter, keep the abdominal dressing clean and dry, और ऑब्जर्व सर्जिकल बुंड ऑफ हेमरेज। सही ऑप्शन की बात करें तो इसका सही ऑप्शन रहेगा बी। ठीक है, बी इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ब्लीडिंग इज अ कॉमन प्रॉब्लम आफ्टर ट्रांसयूरेथ्रल रेस्ट्रिक्शन ऑफ प्रोस्टेट, यूआरपी सर्जरी, सो इंश्योरिंग पेशेंसी ऑफ इनविलिंग कैथरिंग थ्रू कंटिन्यूस ब्लडर irrigation is important to remove clot of bleeding। आगे बढ़ते हैं, which nursing diagnose would be priority for the client who has undergone TURP, potential for sexual dysfunction, potential of an altered body image, potential for chronic infection या फिर potential of hemorrhage। सही ऑप्शन की बात करें तो डी इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहेगा। आगे बढ़ते हैं, important nursing management following TURP is assess surgical site of signs of infection, assess the vital signs, maintaining patency of 3 ways Foley catheter for hemostens, हीमोस्टेटस या फिर एडमिनिस्टर ऑर्डर एनाल्जेसिक्स। सही ऑप्शन की बात करें तो सी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, द फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट प्रियोपेरेटिव नर्सिंग केयर फॉर अ पेशेंट एक्सेप्ट वेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोपी एक्सेप्ट promoting urinary drainage, Ashleys diet to treat infection, assure nutrition, correct fluid and electrolyte balance, hormonal therapy। इसके सही ऑप्शन की बात करते हैं तो डी इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला हमारा जो टॉपिक आने वाला है ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, आप देख सकते हैं। अगला अपना टॉपिक आएगा कौन सा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई जिसे कहते हैं। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यूटीआई इनटू कम्युनिटी। कम्युनिटी के अंदर यूटीआई का मोस्ट कॉमन कॉज क्या रहता है, इकोलाई, साइट्रोबैक्टर, कैलिबसेला या फिर प्रोटस वल्ग्यूरिस। सही ऑप्शन की बात करें तो ए इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, देखिए, मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ यूटीआई आर इकोलाई, ठीक है, स्यूडोमोनास, सेरेटिया प्रोटियस, इंटेरोबैक्टर एंड स्टेफिलोकोकस, सेप्रोफाइटिकस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इज टर्म्ड, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर इन्फ्लामेशन आ जाती है, सूजन आ जाती है, सब क्या कहते हैं, सेप्सिस, यूरेथ्राइटिस, ब्लैडर सेप्सिस या फिर साइटाइसिस। सही ऑप्शन की बात करें तो डी इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहेगा। इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर दैट यूजुअली अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ असेंडिंग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉल्ड साइटाइसिस। Which of the following is not a manifestation of intestinal cystitis, IC, pelvis pain, frequency, incontinence या फिर urgency। इसके सही ऑप्शन की बात करें तो बी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा। A chronic painful inflammatory bladder of unknown etiology called intestinal cystitis,
मोस्ट कॉमन सिम्टम्स आर यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी एंड सुप्राप्यूबिक पेन ऑन ब्लैडर रिफिलिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 145 पे। विच ड्रग इज नॉट यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ यूटीआई? एमोक्सिलिन, मेथिएक्सोल, सिप्राफ्लॉक्सिसिन या फिर डाइज़पाइन। सही ऑप्शन की बात करें तो डी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। विच ड्रग इज प्रीफर्ड इन यूरिनरी एंड जेनिटल इन्फेक्शंस? ऑफ्लॉक्सासिन, पिफ्लॉक्सासिन, सिफ्रेलॉक्सासिन या फिर नॉरफ्लॉक्सासिन। सही ऑप्शन की बात करें तो डी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा। आगे बढ़ते हैं। पस इन यूरिन कॉल्ड पायूरिया, पॉलीयूरिया, पस यूरिया या फिर डिसयूरिया। यानी कि यूरिन के अंदर यदि पस आ रहा है तो उसे अपन क्या कहेंगे? तो उसे अपन कहेंगे पायूरिया। ठीक है। अ चाइल्ड विद रिकरेंट recurrent urinary tract infection is most likely to show vesicuretic reflux, neurogenic bladder, renal and ureteric calculi या फिर posterior urethral valves। सही ऑप्शन की बात करते हैं अपन इसकी तो ए इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं अपन। Pescurial reflex is the backward flow of urine up to ureter during urination। यानी कि जब अपन यूरिनेशन करते हैं तो वापस यूरिथ्रा की तरफ यूरेटर की तरफ चला जाना यूरिन का क्या कहलाता है? बेसिकोरेस्टल रिफ्लेक्स कहलाता है। दिस कंडीशन में कॉज रिकरेंट यूटीआई इन इन्फेंट एंड चिल्ड्रन। इट मे प्रोड्यूस किडनी स्कैरिंग एंड फेलियर इफ इट इज अंडर ट्रीटेड। यदि इसको ट्रीट ना किया गया तो क्या कर सकती है? किडनी फेलियर हो सकता है। मिसकैलेनियस अगला टॉपिक हमारा आ गया है। विच इज contradiction for administration of potassium chloride, polyuria, oliguria, N-uria, both B and C। इसके सही ऑप्शन की यदि बात करते हैं तो डी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा। पोटेशियम क्लोराइड should never be administered if urine output is less than 2 mg per kg per hour because it may cause hyperkalemia। 150 और इसका लास्ट क्वेश्चन भी है हमारा आज के टॉपिक का। ठीक है, देखिए। द पेशेंट इज पोस्टेड फॉर इंट्रावीनस Pilogram, which of the following is a correct intervention? Administer analgesics, administer sedative, assess for iodine sensitivity या फिर encourage fluid intake। सही ऑप्शन की बात करते हैं तो सी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा। यहाँ पे आप इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, ये आप आराम से पढ़ सकते हैं। इस तरीके से हमने 150 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। अब आगे के जो 50 क्वेश्चन है वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। यहाँ तक वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।